हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा दिल का फोटो। तो एक दिल का फोटो होता है लाल रंग का, और उस लाल रंग के फोटो में ना एक तीर घुसता हुआ नजर आता है। तो लोग अपना प्यार बताने के लिए वो फोटो भेजते हैं एक दूसरे को। तो वो जो दिल के अंदर जो तीर होता है ना, जो सच में लोगों के दिल को छू जाता है, जो दिलों के अंदर तक एहसास करा जाता है। दोस्तों, आज आप जिनको सुनने जा रहे हैं, जिस शख्स का के बारे में मैं आज बता रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा कि इनको सुनने के बाद आपके दिल में सच मानो वो तीर लगेगा प्यार भरा। और ना सिर्फ वो प्यार भरा तीर लगेगा, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। क्योंकि जब मैं इन्हें देखता हूं, तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज महसूस होती है, वो महसूस होती है जिम्मेदारी। वॉरियर के सीईओ और हम सब लोगों के हर दिल अजीज, मैं सच कहूं तो हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह केयर करते हैं। वो कोई और नहीं है, हम सब के ग्रेट मेंटर मिस्टर गुरशरण सिंह जी। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे सीधे गुरशरण सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी लाइफ जर्नी और खास करके जिम्मेदारी के ऊपर लोगों को एक बेहतरीन सा मैसेज दें। हम सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम गुरशरण सर। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आप लोगों का प्यार इतना है कि आज मेरे साथ एक ऐसा हादसा रहा कि शायद आज मैं ये मीटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर था ना, वो फूक गया। तो लाइट चली गई। जहां मैं रहता हूं वहां कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो मैं परेशान था कि अब कैसे करें। तो मेरे दिमाग में आइडिया है, यार गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, किसी गाड़ी में बैठकर करते हैं। तो आज मैं आपके साथ गाड़ी में बैठा हूँ। आप देख रहे होंगे गाड़ी का सीन। तो क्योंकि मीटिंग जरूरी है, आप लोगों से थैंक यू मिलना जरूरी है, थैंक यू सो इसलिए मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल। तो गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी के बाहर आके आपके साथ बात कर रहा हूँ, और गाड़ी अपने घर से बाहर आके। तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, आप लोगों ने मुझे बुलाया। आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे आप लोगों ने 30-40 हजार रुपये बचवा दिए। क्योंकि अगर आप मुझे वहां बुलाकर मीटिंग करवाते वहां आने जाने का, ट्रेन का, फ्लाइट का पैसा और होटल का पैसा, वो सब। मेरा कहने का मतलब है कि वेबिनार का या ये जूम मीटिंग का कितना सारा फायदा है हमें, कि हम एक ही टाइम में कितनी ही जगह पर कितने ही लोगों से मिल सकते हैं। तो ये जो एक समय है हमारे लिए, एक प्रतिकूल है, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। जिन लोगों के प्रति ये अभी भी प्रतिकूल बना हुआ है, उन लोगों को हमें समझ जाना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने वाले नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा मैसेज देता हूँ आज, कि जितने भी लोगों ने, आप अपने अपने मोबाइल ऐप खोलिए और मोबाइल ऐप में देखिए कि कितने लोगों ने आप लोगों के साथ इस महीने बिजनेस किया है। जितने लोगों ने आपके साथ बिजनेस किया है, एक्चुअल में वॉरियर वही है, एक्चुअल में आपकी टीम वही है। जिन लोगों के पास बहाने हैं, वो मौके को तलाश कर अपने आप को उसके अनुसार बना लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और जिनके पास बहाने नहीं है, जिनका जिनका मकसद सिर्फ सक्सेस है, जो सिर्फ सक्सेस होना चाहते हैं, उनके लिए बहाने काम नहीं करते। अक्सर मुझे रोज फोन आते रहे, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग मुझे कहते रहे कि सर, लॉकडाउन है, सामान नहीं आ रहा है, हमने पिछले महीने ऑर्डर डाला था, अभी तक नहीं आया है, वगैरह वगैरह। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब सा भी लगता है कि लोगों को अभी तक वेस्टेज का बिजनेस समझ नहीं आया। क्योंकि जितने भी लोगों ने मुझे इस तरह का फोन किया, मैंने उन लोगों को एक ही मैसेज दिया था कि फ्रेंड, वेस्टेज का बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये सेल का बिजनेस नहीं है। यहाँ सामान नहीं बेचना है, प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। यहाँ पर आपको खरीदने हैं अपने लिए पीवी। अगर आप पीवी गेन करते हो, तो आप यहाँ से जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो। क्योंकि एक चीज समझो दोस्त, एक बहुत सिंपल बात है कि अगर एक आदमी को अपनी जिंदगी में पैसा कमाना है, तो उसके पास तीन रास्ते हैं। एक, वो नौकरी करेगा, दूसरा वो बिजनेस करेगा, तीसरा वो किसी ना किसी प्रोफेशन में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, अकाउंटेंट बन जाएगा, सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई डीजे वगैरह की कंपनी खोल लेगा, वगैरह वगैरह, किसी प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन दोस्तों, उन तीनों जगह पर पैसा कमाने के लिए उसे उस काम पर रोज आना और जाना पड़ेगा। यस और नो? हेलो, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं?
यस सर, यस सर, देखिए, यस सर। मुझे आपकी बातें नहीं, मेरे को आपकी बात नहीं सुनेगी क्योंकि आप लोग म्यूट हैं, लेकिन आपके लिप्स मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, वो जब अपना मुंह चलाएंगे ना तो मुझे समझ आ जाएगा कि वो, क्योंकि मेरे को दिल की आवाज आती है ना। तो इसलिए अपने लिप्स चला दीजिएगा, जब मैं पूछ रहा हूँ यस नो, तो आपने यस या नो बोलना है, तो मुझे समझ आएगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं। राइट। तो दोस्त, जब भी एक आदमी, मैंने अमूमन देखा है कि अपने घर से काम पर जाता है, तो उसे जाने के लिए 50 रुपए और आने के लिए घर पर वापस 50 रुपए चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? मुंडी राइट। हिलाकर काम नहीं चलेगा भाई साहब, मुंह से बोलना पड़ेगा। आपके लिप्स दिखने चाहिए मुझे, लिप्स। 50 रुपए जाने के लिए, 50 रुपए आने के लिए, 100 रुपए रोज चाहिए। तब जाकर आप अपने काम पर पहुंचोगे, अपनी नौकरी पर पहुंचोगे, अपने बिजनेस पर पहुंचोगे, और तब जाकर वहां काम करोगे, फिर पैसा आएगा। 50 रुपए रोज, 50 रुपए रोज आने के, 50 रुपए रोज जाने के, और 50 रुपए रोज जाने के, यानी 100 रुपए रोज का खर्चा है। आप उस खर्चे को किसी भी रूप में कर सकते हैं, ऑटो के रूप में, मेट्रो के रूप में, बस के रूप में, किसी रिक्शे के रूप में, या कैसे भी। आप पेट्रोल डलवाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो आपको कम से कम 50 रुपए रोज जाने के लिए और 50 रुपए रोज आने के लिए चाहिए। और तब जाकर आप वहां पर अपने काम पर पहुंचेंगे, और तब जाकर आप वहां पर काम करेंगे, तब जाकर आपको वहां से पैसा आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से माय डियर, वेस्टिज के बिजनेस के अंदर आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी पिछले 15-16 साल से, इसको 16 साल हो गए हैं, हम लोग लोगों को पहले ही दिन से बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। आप घर से बैठे पैसा कमा सकते हो, घर से बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। लोगों को समझ नहीं आती, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट माय डियर, आज समय है जो हमें सिखा चुका है, जो हमें बता चुका है कि घर से काम कैसे हो सकता है, घर से काम हो रहा है। और जितने भी लोग आपके साथ घर से काम कर रहे हैं, एक्चुअल में आपके डायमंड वही हैं, आपके क्राउन वही हैं। जिन लोगों ने इन दिनों को अपने लिए ढाल बनाया है कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ, लॉकडाउन था ये नहीं हुआ, कोरोना था ये नहीं हुआ, मैं तो ये, मैं तो वो समझ लो कि आपका एक्चुअल नेटवर्क वो नहीं है। आपका एक्चुअल, आपका डायमंड नेटवर्क, आपका क्राउन नेटवर्क वही है जिन्होंने सेल डाली है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों, जितने भी लोग, आप अपने अपने मोबाइल पर जाएं, अपने अपने ऐप को खोलें, और इससे पहले कि आपकी क्लोजिंग हो जाए, वो हट जाए, एक एक आदमी का नाम और आईडी नंबर नोट कर लो जिन्होंने आपके साथ इस महीने बाइंग की है, और उनके लिए अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि उनके साथ काम करने से आप यहां पर करोड़पति बनोगे। उनके साथ काम करने से करोड़पति नहीं बनोगे जिन लोगों ने सेल नहीं डाली। मेरा पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने? गुड। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत जबरदस्त मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपनी टीम के अंदर उन लोगों के साथ काम करो जिन लोगों ने इस वक्त में भी आपका साथ दिया है, जो इस वक्त भी वेस्टिज के साथ हैं, जो इस वक्त भी अपने बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए कोई बाधा नहीं है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि अगर सुविधा चाहिए तो घर पर रहना पड़ेगा, और अगर सफलता चाहिए तो काम पर जाना पड़ेगा। और काम आज हम घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, बाइंग हम घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, हम ज्वाइनिंग घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है वो हमें ये सिखा रहा है कि हमें वक्त के साथ अपने आप को बदलना है, और उसी के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है। जितने भी लोगों ने समय को नहीं पहचाना, जितने भी लोगों ने अपने आप को नहीं बदला, वो जिंदगी में पीछे रह गए। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। आप लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सामने है, आज आप अपने आप को सिखाने के लिए तैयार हैं, तो आप एक्चुअल डायमंड है, एक्चुअल क्राउन है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ ये कैसे रिलेट हुई। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, अपनी फैक्ट्री रही मेरी, मैं घर का 4 भाइयों में सबसे बड़ा बेटा हूँ, और अपने पापा का लाडला भी हूँ। और पापा को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी, उनको लगता था कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस बहुत पीक पर लेकर जाएगा। मैंने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना शुरू किया। 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपने पापा का सारा बिजनेस संभाल लिया, जो कि टेक्सटाइल डाइंग और ड्राई क्लीन की मशीनें बनाने का था। तो मैं मैन्युफैक्चरर रहा हूँ, अपनी मशीनें बनाते रहे हम। और
पूरी इंडस्ट्री में हमारा नाम हुआ करता था। और धीरे धीरे मैंने उस बिजनेस को करते हुए एक चीज महसूस की थी कि अगर एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसी इनकम कमानी है जो उसके साथ नहीं चले, उससे तेज चले, और इतनी तेज चले कि आदमी रुक भी जाए तो वो ना रुके, तो ऐसी इनकम मुझे अपने पापा की फैक्ट्री से नहीं आ सकती। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से मेरी जिंदगी जो है वो बदल सके, मेरी इनकम उससे तेज से चल सके, और वो रुके ना, मैं रुक भी जाऊं तो। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस की, अगर मैं नौकरी करता हूं तो नौकरी कब तक चलेगी? जब तक मैं करूंगा। अगर मैं बिजनेस करता हूं, पापा का बिजनेस मैंने संभाल लिया, हम चार भाइयों में एक भाई और मेरे साथ आ गया, दो भाइयों ने अपने अलग अलग काम शुरू कर दिए, उनको ये लगा कि एक ही जगह से चार फैमिलियां कैसे चलेगी। तो दोस्त, मैंने एक चीज देखी कि आने वाले टाइम में अगर मेरे बेटे ने टेक्निकल काम नहीं किया, क्योंकि आज समय बदल गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, हार्डवर्क करना लोगों ने छोड़ दिया है, ग्राउंड वर्क मेहनत जो है लोगों से नहीं हो पाती, फैक्ट्री के अंदर जो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है वो शायद आज की जनरेशन नहीं कर सकती। तो मुझे यही लग रहा था कि ये बिजनेस पता नहीं और आगे कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। मैं जब तक करूंगा मुझे तब तक पैसा आएगा, मुझे कोई ऐसा पैसा कमाना है जो मेरे साथ रेगुलर चले, मुझसे तेज चले, और मैं रुकूं तो भी ना रुके। तो मैंने देखा नौकरी, बिजनेस और प्रोफेशन ये आपके साथ चलते हैं, इसकी इनकम आपके साथ चलती है, करोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मुझे वो इनकम चाहिए थी जो मेरे से तेज चले, रुके नहीं, और चलती रहे, मेरे बाद मेरे बच्चों को भी मिले। तो इसी इनकम की तलाश के अंदर मैंने मार्केट को सर्च किया, बहुत सारी कंपनियों को तलाश किया, बहुत सारे सिस्टम्स को तलाश किया, इंश्योरेंस सेक्टर में भी गया, रियल एस्टेट के अंदर भी गया, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी गया। मैंने कई जगह पर छोटे छोटे दूसरे दूसरे काम करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह पर मेरे को एक ही चीज दिखती थी कि सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती। पैसा लग जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, रिटर्न्स नजर नहीं आती, और जब तक कर रहे हो तब तक आता है। एटलीस्ट मेरी सर्च नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आकर रुकी, जब मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए और आप उसके साथ कुछ टाइम लगा दो, तो आप जिंदगी भर क्या, आपकी पुश्तें आकर बैठकर खा सकती हैं। और जब ये चीज मेरे को महसूस हुई, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा, तो मैंने नेटवर्क कंपनियां की। लेकिन नेटवर्क कंपनियों के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो इन फेवर ऑफ कंपनी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में नहीं होते। हम लोग वहां करते मर जाते हैं, कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, हम हमेशा नया नेटवर्क बनाते रह जाते हैं, और कई बार तो कंपनियां ही नहीं पता लगती थी कहाँ चले गई, हम वहीं के वहीं कंपनी भाग। तो एटलीस्ट मेरे को वेस्टीज के बारे में पता लगा। जब मैंने वेस्टीज को स्टडी किया तो मैं कंपनी का प्लान देखकर प्रभावित तो हुआ, लेकिन मुझे ये लगा कि ये कंपनी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे को बताया गया था मेरे अपलाइन मिस्टर रमेश पुराने की तरफ से कि आपको 720 रुपए का सामान इस कंपनी में एमआरपी का लेना कंपलसरी है, और उसके लिए आपको 600 रुपए देने हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 2004 20 सितंबर को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस दिन। तो जब उन्होंने बताया कि 720 रुपए का सामान 600 रुपए में ये कंपनी लेती है, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को लगा कि ये कंपनी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत 120 रुपए घाटे से हो रही है। तो जिस कंपनी की शुरुआत 120 रुपए घाटे से हो रही है वो कितने दिन चलेगी? इनके मालिक के पास कितना पैसा होगा कि ये हर आदमी का 120 रुपए भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। ये 2 3 4 6 महीने में बंद हो जाएगी। जब तक पैसा होगा तब तक खर्च देंगे, उसके बाद जय राम जी की। लेकिन दोस्तों, बिजनेस फैमिली में से रहा हूं, हमेशा एक ही चीज मालूम थी कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तो चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो इंजीनियरिंग थी, इस प्लान में जो इंजीनियरिंग थी, उसको मैं नहीं समझ पाया। मैंने इस प्लान को वेट किया इस कंपनी के बंद होने का, क्योंकि मिस्टर रमेश पुनानी मुझे रोज रोज फोन करते थे, वेस्टिज के लिए बात करते थे, मैं उनको रोज रोज टरकाता था। मुझे लगता था 1 2 दिन में, 2 4 महीने में बंद हो जाएगी, इनका फोन आना बंद हो जाएगा, क्या जरूरत है ऐसे ही खामखा में लोगों से बात करूं, मैं लोगों को भी फंसवा दूं, कल को उनके पैसे लग जाएं। क्योंकि हर किसी की ये सोच होती थी, तब मैं भी इसी एंगल से इस कंपनी को देखा करता था। मुझे भी ऐसे ही डर लगते थे जैसे आप लोगों को या आपके साथ आने वाले लोगों को लगते हैं।
लेकिन दोस्त, जब ये कंपनी साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया और ये बंद नहीं हो रही थी, तो मैं एकदम हिल गया। मैं सोचने लग गया, यार कितना पैसा है इसके मालिक के पास, जो बांटे जा रहा है, जो बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है, कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। 120 120 120 लोगों के कैसे डालते जा रहे हो, क्या हो रहा है? फिर मैंने जाकर इस बिजनेस को दोबारा स्टडी किया, ये जानने के लिए कि ये चल कैसे रहा है। और जब मैंने इस बिजनेस को देखने का नजरिया बदला, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्त, ये याद रखना। लोग अपने नजरिए को नहीं बदलते, लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनको दिखता है, वही समझते हैं जो उनको समझ आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो होता है वो लोग नहीं देख पाते, वो लोग नहीं समझ पाते। वो लोग होते हैं जो इस चीज को समझते हैं, उन्हें विजनरी कहा जाता है। और विजनरी लोग, मैं इस कंपनी में आने से पहले विजनरी नहीं था, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही आप ही की तरह का साधारण आदमी था। लेकिन उस रात जब मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया, ये समझने के लिए ये कंपनी अभी तक चल कैसे रही है, तो मुझे विजनरी बनने की पावर मिली। उस दिन मुझे एक 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 परत इस कंपनी के सिस्टम की, इस बिजनेस प्लान की समझ आती रही, क्योंकि उस रात मैंने सक्सेस प्लान को खोलकर, जो हमारे को स्टार्टर किट में मिलता था, जो अब से पहले मैंने खोलकर भी नहीं देखा था, उस दिन पहली बार मैंने किट खोली थी। और किट को खोलकर उसमें से एक एक पेज को पढ़ना शुरू किया, सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि ये कंपनी आज तक कैसे चल रही है। लेकिन वो तसल्ली मैं अपने आप को क्या दे पाया, मेरी उस दिन आंखें खुल गई, मेरा उस दिन से मेरा दिमाग चलने लगा, मैं विजनरी हो गया, और मुझे वो सब चीजें समझ आने लगी, वो दिखने लगी, जो अब से पहले नहीं दिख रही थी, नहीं समझ रही थी। और मैं तब जाकर अपने आप को समझा पाया, वो तेरी, मैंने अपनी जिंदगी का 1.5 साल खराब कर दिया। अगर मैं 1.5 साल पहले से इस कंपनी को शुरू कर देता, तो आज मैं कहीं का कहीं होता, क्योंकि तब तक मिस्टर पुनानी का चेक 1,40,000 रुपए का जा चुका था, और वो एक गाड़ी यहाँ से अचीव कर चुके थे, इंडिगो गोल्डन कलर की, 4477 नंबर, 4477 नंबर भी होता था। मुझे वो नंबर आज तक इसीलिए याद है, क्योंकि वो गाड़ी उनके पास देखकर मुझे ये होता था कि यार मेरे पास जो गाड़ी है वो बिना डिग्गी की है, और इनके पास जो गाड़ी है वो डिग्गी वाली है। और मेरे को एक शौक होता था कि एक डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है, क्योंकि मेरे को अपने ऑफिस का सामान, अपना बैग या वो सब उस डिग्गी में रखकर कहीं घूमने फिरने जाना है, तो उसमें अटैची वगैरह रखकर जाओ, तो जो मेरे पे बिना डिग्गी की गाड़ी थी, उसके पीछे छोटी सी डिग्गी होती थी, वहां पर मेरी तसल्ली का सामान आ नहीं पाता था। और जब रमेश पुनानी जी ने गोल्डन कलर की इंडिगो 4477 दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता था, टस टस होती थी, यार ये गाड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो माय डियर, उस रात जब मैंने बिजनेस को स्टडी किया, मेरी आंखें खुली, सुबह हुई, मैंने उस दिन से काम करना शुरू कर दिया, और आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज आप सामने हूँ, मैंने सक्सेस ली इस बिजनेस के अंदर, वेस्ट चीज में एम्बेसडर हूँ, हर रोज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 4 4 गाड़ियां ले चुका हूँ, 28 कंपनी से फॉरेन टूर कर चुका हूँ, विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, और साथ में प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत कुछ कर चुका हूँ। मेरी लाइफ बदल गई यार इस बिजनेस में आके। दरअसल मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर कन्वरवीर सिंह, मिस्टर दीपक सूद, ये ये वो हस्तियां हैं जिन्हें भगवान खुद अपने हाथ से बनाता है। इन्हें कोई नहीं बना सकता, ये भगवान के बनाए हुए परिंदे हैं। परिंदे का मतलब समझ रहे हो, मेरा दिल उनके लिए इतना ज्यादा उनके प्रति प्यार, मान सम्मान, इज्जत है, कि उनके लिए कोई भी लफ्ज बोलो ना, वो सम्मानित होता है, क्योंकि उनको खुद भगवान बना रहा है। उन्होंने खुद, भगवान ने उनको बनाकर भेजा है कि जाओ और जाकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलो। यार एक बात बताओ, कौन है इस धरती पर जो दूसरे की जिंदगी बदलने के लिए काम करता है? कौन है जो दूसरों के बारे में सोचता है? हर एक इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हर आदमी को अपनी लगी हुई है, मेरा 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 क्या होगा। कभी कोई सोचता है कि आपका क्या होगा? आप हमारे साथ आए हो, उन्होंने हमें विजनरी बनाया, उन्होंने हमें समर्पित बनाया, उन्होंने हमें सिखाया कि ये जिंदगी जो है, ये काटने के लिए नहीं आई है। इस जिंदगी में अगर जीना है, तो आपको लोगों के सपनों को पूरा करने में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे ऐसे हादसे याद आते हैं अपनी जिंदगी के, जब लोगों ने मेरे से ऐसे ऐसे सवाल किए, जिनका जवाब भी मेरे को समझ नहीं आता था, लेकिन उस वक्त वो जवाब ऐसा करके निकलता है कि कुछ कोई सोच भी नहीं सकता।
माय डियर, दरअसल जिस आदमी में समर्पित होने की भावना नहीं है, जो समर्पण नहीं करता है अपने आप को इस सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, वो सक्सेस भी नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने बारे में सोचना छोड़ो। वेस्टीज ने डे वन से स्लोगन बनाया है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि आप लोग करो और हम लोग कमाएं। जिनकी ये सोच है वो कामयाब नहीं हो पाते। जिनकी ये सोच है कि पहले आपको आ जाए, आपका घर भर जाए, मेरी कोई बात नहीं, मुझे तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच में यार, अगर आप ऐसे सोचना लग जाओ, ऐसे करने लग जाओ, तो आप लोगों की जिंदगी इतनी बेहतर हो जाए, इतनी बेहतर हो जाए, और ये सब चीजें, पैसा, गाड़ियां, धन दौलत, जायदाद, ये सब खेल हो जाएगा आपके लिए। ये सिस्टम है। 30 साल नौकरी, 30 साल बिजनेस, या 30 साल 40 साल काम करने से अच्छा है कि 3 साल वेस्टेज कर लो ना यार। जान लगा के 3 साल वेस्टेज कर लो। अगर 3 साल वेस्टेज में जान लगा कर दिया, तो उसके बाद सारी जिंदगी ऐश ही ऐश, ऐश ही ऐश। बस उसमें अपने किंतु परंतु निकालो। लोग कहते हैं मैं लीडर हूं, मैं ये हूं, मैंने इतने लोग जोड़ दिए, मैंने इतना कर दिया, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है। मैं लोगों को कहता हूं आप लीडर नहीं हो, क्योंकि मेरे हिसाब से लीडर वो होता है जिसके पास सवालों के जवाब होते हैं। जब तक किसी भी इंसान के पास सवाल है, तब तक वो लीडर नहीं है। जब तक आप अपनी अपलाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तक आप लीडर नहीं हो। जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होते, तब तक आप लीडर नहीं हो। जब आप लोगों के सवालों का जवाब देना शुरू कर देते हो और आपके पास सवाल खत्म हो जाते हैं, आप जवाब देने के लायक बन जाते हो, उस दिन आप अपने आप को लीडर बोलोगे। उस दिन से आप लीडर हो। मेरा पॉइंट समझ आया? तो बोलो हाँ। यस सर। अभी कुछ लोग मुंडे हिला रहे हैं। मुंडे हिलाने से नहीं चलेगा भाई, हाँ बोलना पड़ेगा। सर अभी चलिए। थोड़ी देर बाद हाथ भी हिलाएंगे। अभी हाथ बिल्कुल। तो माय डियर, मैं यही सब कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप के अंदर तब्दीली कर कर हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। हम अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। हम अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। लोगों को जोड़ने से नेटवर्क बड़ा नहीं होता। आपके टीम में कितने लोग आ गए, आपका नेटवर्क बड़ा नहीं हुआ। आपका नेटवर्क तब बड़ा होता है जब आपकी टीम आपके साथ खड़ी होती है। मैं देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ उनको वेस्टेज के एकोमोलेशन की पावर के बिजनेस के हिसाब से पैसा आ रहा है, लेकिन वो अभी भी पैदल है। उनका दिमाग आज भी काम नहीं करता है। अपलाइन की इज्जत नहीं करते हैं, डाउनलाइन की इज्जत नहीं करते हैं। ना अपलाइन से बनती है, ना डाउनलाइन से बनती है। बीच में कुछ लोगों के साथ जोड़ तोड़ करके अपनी मेंटेनेंस करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। तो यार हम रिलेशनशिप के बिजनेस में हैं। अगर हमें रिलेशन ही बनाने नहीं आए अपलाइन से, डाउनलाइन से, तो हमने इस बिजनेस में सीखा क्या? पैसा कमाने के लिए थोड़ा आए हैं इस बिजनेस में, इसमें जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। पैसा तो मिल जाएगा, वेस्टेज का प्लान ही ऐसा है। यहाँ पर अगर आप 2-3 साल टिक गए तो आपको पैसा आएगा, गारंटी से आएगा। लेकिन अगर आपने अपने स्किल को नहीं बदला, अपने आप को नहीं बड़ा किया, कोई फायदा नहीं है। माय डियर, समर्पित करो, अपने आप को समर्पित करो इस सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति। फिर देखो, जिंदगी जीने का मजा ही अलग हो जाता है। एकदम रात को जबरदस्त नींद आती है, सुबह शरीर में एकदम जबरदस्त एनर्जी होती है। आप जब बोलते हो तो लोग आपके सुनते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं। आपके एक एक लफ्ज के अंदर अमृत वाणी होती है। ऐसा तब होता है जब आप रिलेशंस बनाना सीखते हो। आपके लिए पैसा पैसा मायने नहीं करता है, आपके लिए रिलेशंस मायने करते हैं। इसी तरीके से अपने आप को बदलो, अपने आप को सुधारो, अपनी गलतियों को पहचानो। जो इंसान आपको आकर आपकी गलती बताता है, उसे थैंक्स करो, क्योंकि हमें अपनी गलतियां नहीं समझ आती, नहीं दिखती। लेकिन दूसरों को जिनको दिख रही है, वो जब बताते हैं तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि अच्छा अब तू मेरे को मेरी गलती बताएगा, इतना बड़ा हो गया है। वो आपका शुभ चिंतक है जो आपको आपकी गलती बताता है। आपको उस गलती को दोहराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि गलतियां करने के लिए ही होती हैं, करने के लिए ही होती हैं। आपको उस गलती को दोहराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि गलतियां करने के लिए ही होती हैं, करने के लिए ही होती हैं। आपको उस गलती को दोहराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि गलतियां करने के लिए ही होती हैं, करने के लिए ही होती हैं।
लेकिन दोहराने के लिए नहीं। अगर आपने गलतियों से सीखा नहीं और उन्हें दोहराते रहे तो आपका स्किल किसी काम का नहीं है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने स्किल को बड़ा करना है, तो गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराओ मत, आगे बढ़ो। ये संसार बहुत बड़ा है, यहाँ पर शिक्षा नाम की इतना बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है कि आप जितना आगे जाते जाओगे, जितना आगे जाते जाओगे, आपको उतना ज्यादा और सीखने को मिलेगा। आपका दिमाग जो है वो इतना विशाल है। हमेशा कहा जाता है ना कि एक आम आदमी 1-1.5% से लेकर 3-4% से ऊपर अपना दिमाग हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी सारा दिमाग हमारा वेस्ट चले जाता है सिर्फ इधर उधर की बातों के अंदर। हम जिंदगी जी जाते हैं, मर जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, तो भी हम 4-5% से ऊपर, जिस इस धरती पर जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी भी रहा है ना, उसने भी इससे ऊपर दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी से बाहर निकल के रहो। किसी की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ, मेरे को लोगों के फोन आते हैं, सर वो कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, वो ऐसा कर रही है, उसने वैसा किया। अरे भाई आने दो ना, क्या हो गया आ गई तो, देन सो व्हाट। मैं इस वक्त वेस्टिज में लगभग 15 साल हो गए हैं मुझे वेस्टिज में। ज्वाइन तो मैंने 2020 को ही 2004 को ही कर लिया था, 20 सितंबर को। लेकिन क्योंकि मैंने पहले 1-1.5 साल काम नहीं किया, बंद करने के का इंतजार हुआ, करता रहा लेकिन नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से देखूं तो लगभग जब से वेस्टिज है तभी से हूं मैं। 1-1.5 साल काम नहीं किया, बस यही ना। तब से लेकर अब तक मैंने सैकड़ों कंपनियों को आते हुए देखा है, जिन्होंने आकर बड़ी 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 बातें करी, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहाँ है, दिखते भी नहीं है। यार इतना बड़ा संसार है, इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं, अगर 1-2 कंपनियां और आ भी जाएंगी, चल भी जाएंगी, तो क्या होगा यार। इनसिक्योरिटी क्यों फील करते हो, सिक्योरिटी फील करो, अपने आप पर फेथ करो। हिंदुस्तान में एक कंपनी चला करती थी, LIC, इंश्योरेंस के सेक्टर में, दूसरी कोई कंपनी नहीं थी, एक ही कंपनी थी इंश्योरेंस के सेक्टर में, LIC। लेकिन उसके बाद कितनी सारी कंपनी आई, तो क्या LIC बंद हो गई? आज भी LIC नंबर 1 पर है, आज भी उसके पास सबसे बड़ा बिजनेस आता है। ये इंडस्ट्री है। दिल्ली के अंदर एक रोड है, टैंक रोड बोलते हैं उसको, वहां पर एक ये जितनी बड़ी गाड़ी है ना, कार, ये जिस कार में मैं बैठा हूं, इतनी बड़ी दुकान कई करोड़ रुपए की है, सिर्फ इतनी बड़ी दुकान। और उसमें होता क्या है, सिर्फ वो 2-4-5 मतलब उनके पास रैक बने होते हैं, जिसमें उन्होंने जीन की पैंटें रखी होती हैं, और एक कुर्सी लगाकर बैठने की जगह होती है, दैट्स इट। छोटा सा टेबल और छोटी सी कुर्सी, और करोड़ों की दुकान है। और वहां पर से वो लोग ऑर्डर बुक करते हैं और करोड़ों रुपए का धंधा जीन्स का करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर। तो वहां पर इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, तो वहां पर अगर आदमी सोचे पहले इतनी दुकान है तो एक दुकान मेरी और आ जाएगी, तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे करूंगा। अरे ऐसे नहीं होता, भगवान ने आपके लिए जो बनाया है वो आप ही का है, कहीं नहीं जा सकता। आप सब लोग खुशकिस्मत हो कि आप नंबर 1 कंपनी के साथ हो, जिसकी मैनेजमेंट के जैसा आदमी दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब नेटवर्क कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बुरी नजर से देखते थे, ये कंपनी तब आई। अगर आज लोगों के अंदर नेटवर्क के ऊपर विश्वास आया है तो वो वेस्टिज की वजह से आया है। अगर किसी आदमी से पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो उसकी शादी नहीं हो सकती अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ले। लेकिन अगर वो कहे मैं वेस्टिज करता हूं, तो उसकी शादी हो जाती है, लव मैरिज होती है, लड़कियां उनसे लव करती हैं, लड़के उनसे लव करते हैं, जो वेस्टिजियंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अरे वेस्टिज, इसका मतलब ये मालदार असामी है। एक ऐसी सोच दी है ना वेस्टिज ने यार, आज लग्जरियस लाइफ दी है लोगों को। बताओ ना, इससे पहले कौन सी कंपनी थी जिसने लग्जरियस लाइफ दी इंडिया के अंदर? कोई थी? कब भाग जाती थी, कब बंद हो जाती थी, कब प्लान बदल जाता था, कितने घटिया प्रोडक्ट होते थे, इतने सारे पैसे देते थे, उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता था, नाम मात्र प्रोडक्ट होते थे, कितना बकवास बकवास सारा सिस्टम होता था। आज लोगों को सिखा दिया यार। आज वेस्टिज को कम्पिटिट करने के लिए लोगों को जब मार्केट में आना पड़ता है,
तब उन्हें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर वो टिक नहीं पाते। इतनी सारी कंपनियां, नामी ग्रामी कंपनियां, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई, मैं ये कभी नहीं कहता कि दूसरी कंपनियां बेकार है, मैं कहता हूं सारी कंपनियां अच्छी, लेकिन हमें हमें तो एक ही चीज करनी है ना। अब आपके आस पड़ोस में कितने सारे स्कूल होंगे, अच्छे अच्छे स्कूल होंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को किसी एक ही स्कूल में डालते हो ना। ऐसा तो नहीं कि बेटा सुबह उस स्कूल में जाइए, पहला पीरियड उसमें, दूसरा पीरियड उसमें, तीसरा पीरियड उसमें और चौथा पीरियड उसमें, और बाद में ऐसे करते करते रात को शाम को घर आ जाइए। ऐसे नहीं होता। तो माय डियर, आपको ये समझना पड़ेगा, आप लोग दुनिया के खुशकिस्मत लोगों में से हो, भगवान आपके ऊपर मेहरबान है और उन्होंने आपको बेस्ट चीज दी है। आप बेस्ट चीज के ऊपर 100% फेथ करो। मैंने इसके सामने लोगों को आते और जाते हुए देखा है, कंपनियों को आते जाते देखा है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने वेस्टिज को छोड़कर दूसरी किसी कंपनी को करने का निर्णय लिया, वो उनका कुछ ही टाइम के बाद उनका भविष्य जीरो हो गया। वो भटकते रहे, या तो फिर से वो वेस्टिज में आए, और या फिर आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, वो फिर इस तरीके से खिलौना बनकर रह जाते हैं और उनकी जिंदगी के सालों साल खत्म हो जाते हैं। आप लोग भी देखना, आप लोग भी तलाश करो कि कितनी नामी गिरामी कंपनियां, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन लेना नहीं चाहता, क्योंकि उन सब कंपनियों को जो आके कहती थी, अरे हम ये कर देंगे, हम तो वो, हम तो ये, हमारा तो ये, हमारा वो, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन उसके बाद कहाँ है यार? सैकड़ों सैकड़ों कंपनियां, हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां गायब है। मेरे नेटवर्क से टूट टूट कर लोग जाते थे जब इस तरह की फालतू सपने दिखाने वाली, लोगों के सपने चुराने वाली कंपनियां आया करती थी। बाद में वो पछताते थे। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले जीसी दार का प्रोग्राम सुना होगा। जीसी दास ने क्या बोला कि वेस्टेज उसने ज्वाइन की, लेकिन उसने 6 साल यही काम किया, कभी कोई कंपनी, कभी कोई कंपनी। वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद यहाँ काम नहीं किया, थोड़ा सा काम किया, उसके बाद उसे दूसरी कंपनियों में प्रमोशन मिले, लालच के अंदर वो दूसरी कंपनियों में गया। 6 साल वो इधर उधर कंपनियों के अंदर धक्के खाने के बाद एटलीस्ट वेस्टेज में आकर फिर से उसने शुरू किया। बिन के चैनल पे सुना था ना उनका प्रोग्राम भी 2 दिन पहले। तो माय डियर, मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि आपको आपका भरोसा सबसे जरूरी है। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो और बड़ा बड़ा बनना चाहते हो और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, अपने नेम और फेम को चाहते हो, तो वेस्टिज से बेटर ना तो कोई है और ना कोई हो सकता है। क्योंकि इसकी जो सोच है, इसके जो त्रिदेव हैं, जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्यों है ये लोग पता है? क्योंकि खुद भगवान ने इन्हें बनाया है। ये 3 क्यों है पता है? इनके 4 पार्टनर क्यों नहीं है, या 2 पार्टनर क्यों नहीं है? क्योंकि ये सचमुच के ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। इन्होंने इस सिस्टम को बिल्कुल उसी रूप में बनाया है जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने इस सृष्टि को चलाने के लिए बनाया है। ये वेस्टिज भी एक सृष्टि है, और हम सब लोग जो वेस्टिजियन हैं, वो इस प्लेनेट पे, इस वेस्टिज रूपी प्लेनेट के ऊपर अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं। ये स्वर्ग है दोस्त। इस स्वर्ग के अंदर हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, एक दूसरे के लिए काम करें, तो देखो बहुत आगे निकलेंगे। कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि हम वर्ल्ड की 30th रैंक पर आ चुके हैं। आज 6 तारीख है और आज एक बहुत जबरदस्त वाली अनाउंसमेंट दीपक जी कोई करने वाले हैं शाम तक। और आप लोगों ने मिठाई का बंदोबस्त कर लिया है कि नहीं कर लिया है? सर क्योंकि डब्बे उन्होंने रख लिए बोला सर था ना, हमने। कर लिया है ना, तो उन्होंने बोला था कि मिठाई का बंदोबस्त करके रखना। अगर बाहर नहीं निकल सकते हो तो घर में मिठाई बनाकर रखो, चाहे छोटी सर मोटी हमारे मिठाई लिए तो दो, हो। हम वॉरियर्स के लिए 2 खुशखबरी, एक तो आज कंपनी कर रही है और कल आप कर रहे हो हमारे लिए, वॉरियर्स का ऐप लॉन्च कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल वो भी करने जा रहा हूँ। और हमारा जो ऐप है उसके बारे में भी मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि लोग लोग थोड़े से ना अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। कैसे करते हैं मैं थोड़ा बताता हूँ। होता क्या है कि एक 5%,
जो एक नया बंदा आता है जिसको 5% से लेकर 20% का डिफरेंशियल समझ आ जाता है, तो वो अपने आप को लीडर समझने लगता है और यूट्यूब पर जाकर अपनी वीडियो बनाने लग जाता है। वहां पर जाकर वो अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कितना बड़ा लीडर है, इसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और उसके साथ वो यूट्यूबर लोग ही आकर जुड़ते हैं। और जब यूट्यूबर उसी की तरह के लोग उसके साथ जुड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक बार सेल निकलती है, एक बार पैसा आता है, और वो उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ग्राउंड वर्क उसमें नहीं किया। उसने अभी खुद सीखा नहीं था। अभी उसे 5 से 20% का डिफरेंशियल आया था, वही समझ आया था, और उसी के ऊपर वो अपने आप को लीडर बन गया था, और जाकर यूट्यूब के ऊपर उसने लेक्चर देना शुरू कर दिया। और होता क्या है कि जब हम यूट्यूब पर जाकर लोगों के लेक्चर देखते हैं, लोगों की ट्रेनिंग्स देखते हैं, तो हर लीडर वेस्टिज के सिंपल प्लान को अपनी अपनी तरह के तरीके से, अलग अलग तरीके से दिखा रहा होता है, और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि हर आदमी की अपनी समझ है, वो अपने तरीके से बताने लग जाता है, जबकि इसका तरीका बिल्कुल अलग है, सिंपल है। और उसकी कंफ्यूजिंग की वजह से क्या होता है, वो भटक जाता है। और वो यूट्यूबर जो होते हैं, जब उनके साथ यूट्यूबर ही आकर जुड़े होते हैं, तो उनके साथ वो नेटवर्क स्टेबल नहीं हो पाता है, तो उनको बाद में ये कंपनी की कमियां नजर आती हैं, जबकि उसकी अपनी कमियां होती हैं। फिर वो बुराई करने लगता है कंपनी की, और इधर उधर दूसरी कंपनियों में भटक जाते हैं, और फिर वो उसी तरह के भोले वाले लोगों को अपने विचारों के साथ समूहित करके भटकाकर डिस्टर्ब करते हैं। जितने भी लोग आज इस तरह के हैं, उन लोगों से बचने की जरूरत है। वेस्टिज का ऐप इसीलिए आपको दे रहे हैं कि आपकी जो भी टीम आए, आपके साथ जो भी आदमी आकर जुड़े, उसे इधर उधर से एजुकेशन लेने की जरूरत ना पड़े। उसे वेस्टिज का प्लान एक ही तरीके से समझ आए, उसे एलओबी कैसे मिलेगी उसे एक ही तरीके से समझ आए, उसे डायरेक्टर बोनस कैसे आएगा उसे एक ही तरीके से समझ आए। सब कुछ एक जैसा हो, नॉलेज कॉमन हो, ताकि आपकी नेटवर्क की स्ट्रेंथ स्ट्रांग बने, परमानेंट बने। जो लोग आपके साथ आए वो भटके नहीं, उनको कोई बरगला ना पाए, उनके सपने कोई चुरा ना पाए। आपकी खुद की नॉलेज को एनहांस करने के लिए वहां पर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस ऐप को 1 साल तक हम लोगों के साथ मिलकर यूज किया, तो हम लोग यहाँ पर आपको एक ऐसा सिस्टम भी देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आपके साथ एक नया आदमी आकर भी अगले 4 से 6 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकल जाएगा। और जब आपके नीचे 4-4 6-6 महीने में लोग ब्रॉन्ज निकलने लगेंगे, तो आपके लेवल कैसे जंप करेंगे, जरा ये सोचकर देखो। आप कब क्राउन बनेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, कब आपका चेक 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक इतना बड़ा हथियार वेस्टिज वॉरियर आपको देने जा रही है ऐप के रूप में, और कितने में, सिर्फ ₹1 रोज, 365 रुपए आपने उसको सब्सक्राइब करने के देने हैं बस। अरे इतना पैसा हम अपने ऊपर बर्बाद करते हैं, इतना पैसा हम कभी फालतू की चीजों को खरीदने में, खर्चने में, वो साले मोमोज पता नहीं क्या क्या बाजार में मिलते हैं वो सब खाने में खर्च करते हैं। तो क्या 365 रुपए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने आप को करोड़पति, लखपति, करोड़पति बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्या एक 365 रुपए हम अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते? अरे वो कल ठेके खुले, ठेके देखा आपने, साला कोई कोरोना का डर नहीं था, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, वो कितने परसेंट महंगी दारू खरीदने को तैयार बैठे थे। एक एक हाथ में 8-8 बोतल। साला घर घर का राशन तो उन्हें गवर्नमेंट से चाहिए था, लंगर से चाहिए था, लेकिन साले दारू के लिए पैसे थे। क्या ये एक के ऊपर एक चढ़ गए थे सर। सोच, माय डियर सोच, बस यही है। जब हमें ये लगता है यार 365 रुपए मैं किस बात के दूं, तो आप नहीं बदल सकते। गुरशरण सर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
शायद नेटवर्क चला गया। नेटवर्क तो सर का है, शायद कॉल आ गया होगा। हाँ नेटवर्क है, फोन आ गया लगता है। क्वेश्चन आंसर है कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट हो गए? कनेक्टेड है सर का। एक म्यूट हो मिनट, गया ना, म्यूट हो गया। हाँ, म्यूट हो हो गया गया सर का, खोल दिया मैंने। म्यूट हो गया था, खोल दिया मैंने। खोल दिया। हाँ जी सर। चलो फिर आगे बढ़ो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो माय डियर, अपनी अपनी कमर कस लो, अपनी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाओ। 1 साल हम लोगों के साथ और लगाओ, और इस साल के बाद आप देखना आप लोगों की जिंदगी कैसे एकदम बेहतरीन हो जाएगी। आपकी टीम में 4-4, 6-6 महीने के अंदर धक 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 करके लोग डायरेक्टर्स निकलेंगे। आपके लेवल कब गोल्ड, कब स्टार, कब डायमंड, कब क्राउन बन जाओगे, और आप कैसे कैसे अपने चैकों को बड़ा बड़ा करने लगोगे। आपको कैसे बड़ी बड़ी गाड़ी आने लगेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसी ऐप को हम 7 तारीख को मे बी कल, पूरी उम्मीद है कि हम कल उसे लॉन्च कर देंगे। सबसे पहले हम यूसीडी एंड अबव को उसमें लाने वाले हैं, और जो यूसीडी एंड अबव उसमें आएंगे, हम फिर उनको परमिट करेंगे अपनी अपनी टीम को लाने के लिए। कितने कितने लोग वो अपनी टीम से ला सकते हैं वो उनको बताया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है वो 5,000 लोगों को इस ऐप में लाने का है। अभी हम 5,000 से ज्यादा लोगों को इस ऐप के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन 5,000 लोगों के ऊपर एक रेवोल्यूशन कर कर हम पहले दुनिया को दिखा दें कि वॉरियर क्या है। माय डियर, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों को पता है कि वेस्टिज के अंदर अभी तकरीबन तकरीबन 1200 से लेकर 1500 क्राउन है, और अगर हमने 16 सालों में वेस्टिज में 1200-1500 क्राउन निकाले हैं, और अगर हम उस ऐप के ऊपर सही तरीके से काम कर कर इतने ही क्राउन 1 साल में निकाल देते हैं वॉरियर से, रेवोल्यूशन आ जाएगा माय डियर, आग लग जाएगी, इतिहास बदल जाएगा। जितना काम वेस्टिज कर रही होगी उसकी सेल का 50% सेल अकेला वॉरियर कर रहा होगा, मे बी शायद ज्यादा भी। इस सोच के साथ इस ऐप को शुरू कर रहे हैं हम, और 5,000 लोग हम सिर्फ इसमें अभी लेने वाले हैं, क्योंकि हर किसी की जिम्मेवारी उठाकर उसको आगे बढ़ाना, एकदम से इतना बड़ा बोझ ले पाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और हम केवल चुनिंदा लोगों को उसमें लेकर आए, उन लोगों को लेकर आए जो लोग सचमुच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आज अपने ऐप, वेस्टिज ऐप पर जाकर उन लोगों का नाम नोट कर लो जिन लोगों ने इन 2 महीनों के अंदर आपके साथ काम किया है। उन्हीं लोगों को उसमें लेकर आओ, क्योंकि वो विजनरी लोग हैं। वो लोग हैं जो एक्चुअल में अमीर बनना चाहते हैं। वो लोग हैं जो एक्चुअल में वेस्टिज लेना है। जिनके पास इन दिनों में बहाने थे, उनको वेस्टिज के ऐप में मत जोड़ना, नहीं तो वहां पर फिर वो 5,000 लोगों का नंबर 5,000 होगा, ड्रीमर 5,000 नहीं होंगे। आपको हम बता देंगे कल शाम तक कि हर यूसीडी एंड अबव को कितने कितने लोगों को लाने की परमिशन है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि आप में से कितने यूसीडी लोग हमारे साथ कल इस ऐप में ज्वाइन करते हैं। क्योंकि हमने उसमें रोल बनाया है, रोल 1, रोल 2, रोल 3, रोल 4। रोल 1 पर वॉरियर मैनेजमेंट है, रोल 2 पर जो इस ऐप को देख रहा है उसकी मैनेजमेंट है, और रोल 3 पर यूसीडी एंड अबव है, और रोल 4 पर वो 5,000 लोग आने वाले हैं। तो रोल 3 पर कितने लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 5,000, जितने भी लोग होंगे उतने लोग सबको इक्वल बांट दिए जाएंगे। फिर अगर कोई कम करता है तो उसको दूसरों को बढ़ाने का मौका दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। आई थिंक मेरे को 2 बजे मेरी एक और मीटिंग है, और टाइम क्या हुआ है भाई? 1:52 हो गया सर। सर आखिरी के 3 मिनट, आपको 3 मिनट लेना है। 3 मिनट में सबके अंदर जोश भर देना है। सर आप जो एक्टिविटी कराते हो हमसे, वो आज हमें करनी है, क्योंकि सर वो आपसे हम सीखते हैं, तो जब जब सीखते हैं, जब जब हमारे अंदर जोश आ जाता है। नहीं और बेटा, वो एक और बात 2014 में आपने रतलाम में एक छोटी सी बात कही थी। उस छोटी सी बात से आज वेस्टिज में मैं 8 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत सारे ऑफर्स आए पैसे के,
मगर मैंने डे 1 से वेस्टीज जब से शुरू किया तब से मैं कभी रास्ते को चेंज नहीं किया, एक ही रास्ते पे चल रहा हूँ। और डेफिनेटली 2020 हम सब लोग वॉरियर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने वॉरियर्स के लिए सर बहुत अच्छी तैयारी करी है। और सर हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक साथ रखना चाहते हैं और हमें एक बहुत सही दिशा दे रहे हैं सर, तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि सर आपने 2014 में रतलाम में एक बात कही थी कि क्या हम इस दिन के लिए पैदा हुए थे, 2-4 5,000 वाली वो बात सर आपसे सुनना चाहता हूँ सर आज मैं। क्या ये आ, हमारी जिंदगी है? क्या ये हमारी जिंदगी है कि हम 2000 5000 वो वाली बात सुनना चाहूंगा सर आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है अकरम। हम लोगों को अपने आप को पहचानना है कि जब हम इस सिस्टम से लाखों रुपए कमा सकते हैं तो हम सिर्फ 2000 4000 5000 रुपए की सोच के साथ क्यों जुड़े। लोग मुझे कल ही मेरे को एक फोन आया था। कल वो लड़का कोई सुल्तानपुर का एरिया यूपी के अंदर कोई है, वहां से कोई लड़का फोन कर रहा था। तो उसने मेरे को फोन करके बोला, सर मैं मेरे को आपका नंबर फलाने फलाने से मिला है और उसने मेरे को बताया है वेस्टिज के बिजनेस के बारे में, तो वो आपकी टीम में है, तो मैं उसके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। तो लेकिन मेरे को वेस्टिज के प्रोडक्ट महंगे लगे। जब उसने ये बात बोली तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, दोस्त एक काम करो, अपने मोहल्ले की दुकान पर जाओ और वहां पर जाकर जो जो प्रोडक्ट हमारा महंगा लगा उस पर जाकर देखो कि उस दुकान पर वही प्रोडक्ट क्या हमसे महंगे रेटों में नहीं बिक रहा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, साबुन, क्या वेस्टिज के 35 रुपए के से महंगे साबुन बाजार में नहीं बिक रहे? अगर बिक रहे हैं तो हम महंगे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप अपनी जिंदगी में महंगे और सस्ते से कभी बाहर निकल सकते हो? अगर नहीं निकल सकते तो आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते। वेस्टिज आपको मौका देती है कि यहां से इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि आप महंगे सस्ते से बाहर निकल आओ। आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी को देखो, उसके रेट को कभी मत देखो। आप अपनी हर एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जिन 3 जगहों से कमाता है, वो उन 3 जगहों से कमाने के बाद अपनी कमाई का 2 3 4 5 7 10 हजार रुपए तक अकॉर्डिंग टू फैमिली इन्हीं सब चीजों को खरीदने के लिए बाजार की दुकानों पे खर्च रहा है। एक तरफ से कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ खर्चता जा रहा है। उसका पैसा दुकानों पर जब जब वो अपने लिए इन चीजों को खरीदता है वो खत्म हो जाता है। उसे बार 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 कमाना पड़ता है, क्योंकि उसे बार बार इन चीजों को हर महीने खरीदना है। एक तरफ से बार बार कमाए जा रहा है, एक तरफ से बार बार खर्चता जा रहा है, और होता क्या है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाता है और अल्ले पल्ले कुछ नहीं बचता, क्योंकि कमाया गया और खर्चता गया, जिम्मेवारियां निभाता गया और बैलेंस बचा जीरो। और जब बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे कहते हैं कि आपने आज तक हमारे लिए किया ही क्या, सारी जिंदगी गला दी, लेकिन फिर भी बच्चों की शिकायत उसके ऊपर खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग क्या है, हम छोटी सोच के साथ आते हैं, 2 4 5 10 हजार रुपए की सोच के साथ आते हैं। अगर 2 4 5 हजार 10 हजार के लिए आए हो तो जो कर रहे थे वही करो ना यार। वेस्टिज में क्यों आए हो? वेस्टिज का मतलब है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख या इससे ज्यादा की सोच, राइट? तो माय डियर, हमारे हमारे बीच मैं में आप सर लोगों पवन को जी एक है, बात वो बताना कुछ चाहता हूँ कि उस लड़के को मैंने जब कल कन्वेंस किया, सारी चीजें समझाई। मैं कहता हूँ मान लो कि आप वेस्टिज से 3 हजार रुपए का सामान खरीदने लगते हो और आपको लगता है कि आपने उसमें 500 700 रुपए 1000 रुपए ज्यादा दे दिए, आपको महंगा लग रहा है। आप अपनी सोच पर ही काम करो। मैंने मान लिया आपके हिसाब से महंगा है तो महंगा है, चलो आपकी बातों को माना। लेकिन अगर आपने काम किया और आपको इस महीने के आखिरी में 5000 का चेक आ गया तो आपको प्रोडक्ट तो फ्री में पड़ गए, साथ में ये प्रोडक्ट आपको 2000 लेकर भी आ गए। अरे मुझे बताओ ना, बाजार की दुकानों से आपके माँ बाप को खरीदते खरीदते इतना टाइम हो गया, उनको कितने पैसे आए? उनको वो प्रोडक्ट कब फ्री पड़ेंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में? अरे यहाँ पर तो फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं यार। आप काम कर कर अपना चेक उसके बराबर ले जाओ। आप अपनी अपलाइन से पूछो कि मेरे को महीने में इतने का सामान खरीदना है, अब मैं कितना काम करूं कि मेरे को उससे डबल पैसा आए। पहली शुरुआत यहां से करके देखो। अगर मैं 3000 का सामान खरीदता हूँ तो मुझे 6000 रुपए का पेमेंट कैसे आए, ताकि मुझे 3000 रुपया फ्री में पड़े, मुझे 3000 साथ में 3000 रुपए का सामान भी आए और 3000 रुपए साथ में भी आए।
जब ये चीज सीख लोगे और ये चीज आप लोगों को सिखा दोगे तो रेवोल्यूशन आएगा। कैसे नहीं आएगा यार? आपका चेक कैसे नहीं बढ़ेगा? आप कैसे उस 3,000 रुपए की खरीदारी से लाख रुपए कमाने लगोगे, पता भी नहीं लगेगा। अगले 4 सालों में, 3-4-5 सालों के अंदर आप यहाँ से साल में करोड़ रुपया कमाने लगोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगले 10 सालों के अंदर आप यहाँ पर करोड़ रुपया महीना कमा रहे होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। कौन सी दुकान देगी, कौन सा माल देगा आपको? कोई नहीं देगा, राइट? तो मेरा टाइम हो गया है, बड़ा कॉम्पिटिटिव वो था। वैसे मेरे को तो किसी मीटिंग में बुलाना होता है तो 2 घंटे के लिए बुलाया करो भाई, ये 1-1 घंटे वाले सर एक दिन आपका सर यूट्यूब आप पर स्लाइड टेस्ट करेंगे मैच बहुत वाले, आप 2020 वाले नहीं है। हाँ सर एक बार एक्टिविटी करा दो, सर एक बार एक्टिविटी करा दो हम सबको। यार बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठे बैठे निकल कैसे? जाओ सर, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। लोग तमाशा देखेंगे भाई, इकट्ठे हो जाएंगे। पहले से ही देख रहे हैं लोग आके, मेरे को बार बार अंदर आके झांक के देख रहे हैं कि कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। क्योंकि मैं यहाँ हाथ पैर हिला रहा हूँ ना, तो कई सर, लोग आके करके देख के गए हैं। सर शेर को तो वैसे ही देख के लोग भाग जाते हैं। सर मैं अभी हमारे साथ में पवन जी है, ये छत्तीसगढ़ से हैं। मैं केवल उन्हीं को कनेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा सवाल ही लेता हूँ। पवन जी बहुत देर से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वॉरियर टीम में ही हैं और छत्तीसगढ़ से हैं। पवन जी जी मैंने बोलिए। आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर, जी सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुरशरण सिंह सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। बोलिए बेटा। सर मेरे को ये अपना ये पूछना था कि हमको लेवल के पीछे ज्यादा भागना चाहिए कि इनकम पे फोकस रखना चाहिए सर? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए? बेटे दोनों के पीछे, दोनों बराबर है। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, एक जी सर। पंचर हो जाए तो काम नहीं चलता है ना। दोनों चीज चाहिए, लेवल भी चाहिए और इनकम भी चाहिए। और सर एक रिक्वेस्ट भी थी सर, एक रिक्वेस्ट थी सर। हम्म। सर ये रायपुर में अगर हम लोग का बेस्ट डील ओपन हो जाता था सर, हम लोग का बिजनेस करने में और मजा आ जाता था सर। कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट डील रायपुर में क्या, जहाँ कहेगा वहां कर देंगे, चिंता न कर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू टू। सर मजा आ गया, फुल ऑफ एनर्जी। और बहुत जल्दी सर अब वापस 2 घंटे का एक सेशन और आपका करना पड़ेगा। और मैं ग्लैड हूँ सर, शब्द ही नहीं है हमारे पास। और हम इंतजार कर रहे हैं, मतलब हम अभी तक सोच रहे थे कि मिठाई का 1 डब्बा रखना है, लेकिन अब हमें 2 डब्बे रखना है, एक वेस्टीज के लिए और एक टीम वॉरियर के लिए, क्योंकि आज ऐप भी लॉन्च हो रही है कल। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अगर और कोई मैसेज है तो बताएं, बाकी बहुत बहुत थैंक्स सर, मजा आ गया। मेरी मीटिंग दूसरे फोन पे मैंने कनेक्ट कर ली है और 2 बजे वो भी शुरू होनी है, तो 2 से 3 वो चलेगी। तो उसके बाद फिर देखते हैं आज का। सर आज का सेशन आपका बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया सर। पूरा 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला सर। आज और ज्यादा एनर्जी बढ़ चुकी है हमारे अंदर। मुझे नहीं पता लगा यार, मैं तो दिखाएंगे सर, आपके बच्चे आपको साबित करके दिखाएंगे कि वॉरियर क्या है। इंडिया में एक अलग रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे आपके बच्चे। बिल्कुल बेटा, हम लाइनें लगा देंगे सर, वॉरियर्स की लाइनें लगा देंगे पूरे हिंदुस्तान में और इंटायर वर्ल्ड में। क्योंकि अभी मेरी 2 कंट्री के लोग सुन रहे हैं आपको, अभी दुबई से भी सुन रहे हैं आपको, और अभी बहरीन में भी एक बंदा बैठा हुआ अपना, 2 लोग सुन रहे हैं आपको वहां से। गुड। तो ठीक है दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरी बहुत सारी विशेष। ये साल जो 2020 और 21 है, वॉरियर और आप सबके लिए रेवोल्यूशन लेकर आया है। और ये साल मंथन का साल है और मंथन चल रहा है। अमृत हम लोगों के हिस्से में आने वाला है, क्योंकि हम लोग उसके हकदार हैं, हम उसी की तरफ से काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ो, जीत आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपके कदमों में है। और हम सब लोग मिलकर एक टीम, एक परिवार के रूप में एक होकर, एक ही तरीके से करके लोगों की जिंदगी को बदलने में काम करें। रिलेशनशिप के बिजनेस में है, रिलेशन बिल्ड करना सीखो, डाउनलाइन और अपलाइन से। किसी के साथ बदतमीजी से बोलना या किसी को सम्मान ना करना, ये हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। प्यार ही इस बिजनेस की ताकत है। अगर कोई गलत बोलता है तो आपको उसे प्यार से ही समझा देना है, राइट? और अपने आप को जब तक नहीं बदलोगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ आप लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो, आप लोग बहुत बड़ा पैसा कमाएं, लोगों का भला करें, समर्पित करें अपने आप को, क्योंकि सोशल होना बहुत जरूरी है। अगर हम पैसा कमाते हैं और सोशल नहीं होते हैं तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। अपने लिए कमाना और
उन लोगों के लिए कमाना जिनको उसकी जरूरत है, ये बहुत मायने रखता है। आप अपने पैसों से जितने लोगों का भला कर सकते हैं, अपनी कमाई से जितने लोगों का फायदा कर सकते हैं, वो करो। अपने ज्ञान से लोगों को ज्ञान दो, लोगों को सिखाओ, उनकी जिंदगी बदलो और एक साथ आगे बढ़ो। तो इतना ही कहना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।